नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर हमें निराश किया है। आज उन्होंने देश को निराश करते हुए जो भी चर्चा की, जो राज्यसभा में वो बोले, वो एक शर्मनाक हालात की बात है। और उन्होंने मुद्दों पे चर्चा नहीं की, सवालों पे चर्चा नहीं, उन्होंने किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और उन्होंने चर्चा क्या कि आखिर यदि नेहरू इतने ही महान थे तो फिर उनके परिवार के लोग उनके नाम से परहेज क्यों करते? आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। बड़ा अजीब सी बात है, उनके परिवार ने कब परहेज किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने को गांधी सर ने महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी ने जब श्रीमती गांधी ने शादी की तो गांधी जी ने उनको अपनी बेटी के तौर पे वो किया, और बेटे की तरह से उन्होंने फिरोज जी को माना, और फिरोज जहांगीर को उन्होंने अपने बेटा माना, और इस कारण से उनके परिवार में गांधी शब्द इस्तेमाल हुआ। आज नरेंद्र मोदी की पार्टी में ही है वरुण गांधी, वो भी गांधी लगाते हैं, और मेनका गांधी, वो भी गांधी लगाते हैं। तो फिर क्यों इतनी नफरत नेहरू से? क्योंकि नेहरू जैसे आप कभी बन नहीं सकते, और जब नहीं बन सकते तो ये नफरत आपके पास है। और इतनी नफरत है कि जब राष्ट्र के पुरोधाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की फोटो लगती है तो गांधी के साथ नेहरू की भी फोटो लगती थी, लेकिन नेहरू की फोटो आप हटा देते हैं, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देश के लिए त्याग करने वाला है कोई परिवार है तो नेहरू परिवार है। और नेहरू परिवार ने त्याग किया, देश को बनाया नेहरू परिवार। और नेहरू परिवार की स्थिति यह है कि देश दुनिया में कहीं जाइए वहां यही कहा जाता है, हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं, आप गांधी नेहरू के देश से आए। तो यह समझिए, नेहरू वो थे कि दुनिया के 125 देश उनके पीछे खड़े होते थे, और मरते दम तक वही उसके नेता। तो आप समझिए, गुट निरपेक्ष समूह उन्होंने बनाकर खड़ा किया था, जिसमें 125 देश थे, और वो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप समझिए, लेकिन आपको मक्कारी के साथ बोलना है, आपको झूठ बोलना है, आपके पास में कुछ है नहीं तो आप यह बोलते। फिर आपने एक चीज कही कि कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने उछाल दिया। तो हुजूर, कीचड़ उनके पास नहीं, कमल सदैव कीचड़ में ही खिलता है, और जब कमल कीचड़ में खिलता है
तो आपके पास गुलाल नहीं था, आपके पास कीचड़ है, उनके पास गुलाल। तो इसलिए कीचड़ तो आप फेंकते हैं, वो नहीं फेंकते। ये प्राकृतिक सत्य है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो आपका कमल कीचड़ में ही खिला है, इसलिए ये मत बताइए, झूठ बोलेंगे। और झूठ की तो स्थिति ये है कि कल ही लोकसभा में आपने बताया कि लाभार्थियों की जो संख्या है वो संख्या 8 करोड़ है। और जब आज आप राज्यसभा में बता रहे थे तो वही जल नल योजना के लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ आपने बताया। तो हुजूर एक दिन में 3 करोड़ आपके बढ़ गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। तो यह स्थिति है कि एक दिन में 3 करोड़ बढ़ जाते हैं। इससे समझ लीजिए कि कितना आप क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप नेहरू को वो करते हैं, जिस तरीके से दूसरी चीजें करते हैं, इससे समझ में आता है कि आपके पास में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। यही वजह है आप परिवारों पे, घर पे, किचन में, बाथरूम पे झांकते हैं। और ये आपकी आदत, ये गंदगी आप में है, किसी और में नहीं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो आप नेहरू पे तंज कस के कुछ और करके यदि जवाब देना चाहें तो वो जवाब नहीं होता। जवाब आपसे पूछा गया था, अदानी को आप कितने बार अपने साथ ले गए, कितने बार आपके बाद वो गए उन्हीं जगहों पे जहां आप होके आए थे और उन्हें ठेके पट्टे मिल गए, और अदानी को किस तरीके से पैसा दिया गया, कहां कहां से दिया गया, और किन सेल कंपनियों ने उसमें पैसा लगाया। इतनी सी बात बता देते आप। ये आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि चौकीदार ही चोर है, और जब चोर हो तो वो कैसे बता सकता है। तो यही स्थिति, और आपकी स्थिति यही है। अब आप नेहरू गांधी परिवार पर जब हमला करते हैं तब ये समझ में आता है कि आप इतने निकृष्ट हैं कि परिवारों के अंदर, घर के अंदर, सरनेम के अंदर घुसते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आप जाति, धर्म और इन सब को लेकर के, बहुत सारे लोग तो सरनेम ही नहीं लिखते, तो क्या मतलब है, वो लावारिस है। इससे आप समझिए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल में एक परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे किए। हुजूर पहले तो डाटा करेक्ट कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी टोटल 50 साल शासन में रही, 60 साल में। दूसरी चीज, जब से वो शासन में नहीं है, आपका शासन एक लंबे अरसे तक रहा। 6 साल अटल जी का, 10 साल आपका होने आ रहा है, 9 साल कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद में, उसके पहले आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले सरकारें नहीं, चाहे जनता दल की सरकार रही हो उसमें आप साझीदार थे, जनता पार्टी की सरकार थी उसमें साझीदार थे, और तमाम राज्य हैं देश के जहां 32, 30 साल से कांग्रेस नहीं है और आपकी सरकार है या गैर कांग्रेसी सरकार। तो इससे आप समझ सकते हैं। खुद उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कभी आप सरकार बनाई, कभी सपा बनाई, कभी बसपा बनाई, कांग्रेस तो है नहीं। बिहार में यही स्थिति है, यही स्थिति गुजरात में है, यही स्थिति तमाम सारे राज्य, एक नहीं, बंगाल में, उड़ीसा में, कहीं जाइए। तो जब आप तमाम देखेंगे देश में नहीं है, अरसे से नहीं है, 30, 32 सालों से वहां सरकारें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने जो किया है उसी की बुनियाद पर आप खड़े हैं, उसी की बुनियाद पर आप बोल पा रहे हैं, उसी की बुनियाद पर आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। और राजभवनों को भाजपा का दफ्तर आपने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है।
तो आपके समय में राजभवन और गवर्नर तब अपनी सीमाओं में रह के बोलते, आज अपनी सीमाएं भूल जाते हैं कि गवर्नर की सीमाएं क्या है, और इस कारण से तमाम राज्यों में बड़ी बुरी स्थिति है और गरीबी की स्थिति ये कि साहब आप खुद कहते हैं 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज से खिला रहे हैं। इसका मतलब इतने निरीह हो गए हैं कि साहब उनके पास खाने के लिए नहीं, रोटी नहीं है, ये नहीं। तो आपने बताया क्या, किस सवाल का जवाब दिया? किसानों की बात करते हैं तो किसानों को तो आपने बर्बाद करने का काम किया। किसानों ने आपके खिलाफ हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार किसान 1 साल से अधिक समय तक सड़कों पर बैठे रहे। 700 से अधिक किसान मर गए। ऐसी स्थिति में क्या कहें? स्थिति आज भी वही है। उत्तराखंड में आपका राज पिछले लंबे समय से, और इसके बावजूद वहां स्थिति है कि जब नौकरी मांगने के लिए लोग जाते हैं, अपनी वो देते हैं कि रोजगार, तब आप उन्हें ज्ञान देते हैं और फिर लाठी चलाते हैं। यह स्थिति है आप। इसके अलावा आप देखिए, आपने एक चीज कही कि आपने बड़ा देश को सुरक्षित कर दिया है, कश्मीर को सुरक्षित कर दिया, जाने क्या क्या आपने बताया। तो स्थिति साहब एक आंकड़ा देख लीजिए, 2014 तक देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने कहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला चलता था, लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल परे। उस दौरान 2014 तक यदि आप बात कर रहे हैं, 2004 से जो कांग्रेस का शासन, तो साहब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आप बता रहे हैं आतंकी घटनाओं की जो आप बात कहेंगे, तो घटनाएं 300 भी नहीं। लेकिन अभी जब से आपका शासन है, उसमें सिर्फ 5 साल की बात करें तो 5 साल में सिर्फ कश्मीर में 761 आतंकी घटनाएं हुई। यह आपका आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा, और उसमें तकरीबन 200, एग्जैक्ट फिगर 186 नागरिक मारे गए। इन सिर्फ 5 साल की बात कर, और उसके बाद में जो शहीद जवान हैं उनकी संख्या 306 है। और ये आंकड़े सिर्फ जो है पिछले साल के आधे तक के, क्योंकि अभी अपडेट आंकड़े और नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आपने क्या किया है। तो ये आपने कहा कि करोड़ों लोगों को हमने मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया। तो हुजूर आपके ही आंकड़े हैं कि उज्ज्वला योजना में 4,13,00,000 लोग जो हैं उन्होंने एक बार भी गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया। इसका मतलब है उनकी स्थिति क्या है कि वो इस दशा में भी नहीं रह गए। बेरोजगारी पहले ही आपको पता है कि जो हालत है, तो यह स्थिति है। इसके बाद में आपको जो मैंने बताया, नल जल योजना को आपने कल बताया कि 8 करोड़ लाभार्थी हैं, और आज बता रहे हैं 11 करोड़ लाभार्थी हैं। एक सदन में लोकसभा में बोलते हैं कि 8 करोड़ लाभार्थी हैं और राज्यसभा में बोलते हैं कि 11 करोड़। तो एक दिन में आपके 3 करोड़ बढ़ जाते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि क्या आपका डाटा है और आप क्या बोलते हैं। तो ये स्थिति है। आपने इस देश को बेरोजगार बना दिया, घोटालों का बना दिया, और घोटालों की स्थिति तो ये है। और इन घोटालों को लेकर युवक कांग्रेस ने एक शानदार प्रदर्शन किया, और इतना प्रदर्शन किया, जो उनके अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, जो कोरोना के दौरान अपने जीवन से खेलते हुए लोगों की सेवाएं कर रहे थे, वो बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने पूरा प्रदर्शन किया और आपसे कहा बस सच बताइए, एसबीआई एलआईसी का पैसा जो खवा दिया है आपने अडानी को, वो बताइए, उसकी जांच करा ली है। और जांच को लेकर
किसानों की आय को लेकर के आप नहीं रखा, तो उसको लेके कि किसानों की आय 2022 तक जो उनकी लागत है उसकी 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन स्थिति क्या है, किसान इंतजार कर रहे हैं, 2 गुनी छोड़िए, आधी हो गई है। किसी भी किसान से पूछ लीजिए, तो यह हालत है। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन जब अदानी की बात आती है तो आप मौनी बाबा हो जाते हैं। मैं सलाम करता हूं द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को, उसने आज आपको नंगा कर दिया है, नंगा कर दिया है, ये समझ। तो यह स्थिति है, उसने बता दिया है कि आप क्या हो। तो नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सारी चीजों को लेके कहते हैं, तो झूठ पे जो चलता है उससे आप समझ। कहते हैं विदेश से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा तो कहेंगे अब डंका बज रहा है, और जब उसी विदेश से घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की संलिप्तता की खबर आएगी तो हाथ पे हाथ धर लेंगे, मुंह सिल लेंगे। तो ये आप समझिए। और उसके बाद दुष्यंत कुमार की और उनकी वो पढ़ेंगे, गजब है भाई, वो भ्रष्टाचार के सपोर्टर नहीं थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और इसको लेके सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी दलों ने आपसे सवाल किया। लेकिन क्या हो रहा है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आपने उन भाषणों के अंश हटा दिए जहां अदानी का जिक्र था, आपका जिक्र था। तो आप समझिए, राहुल गांधी के बयान को काट दिया गया, यह आपका है। और जब यह हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो यह स्थिति है, और इस स्थिति में आपने देश को लाके खड़ा कर दिया है। अब अदानी की भी बात कर लीजिए। अदानी समूह की हालत यह हो गई है कि उस पर जो कर्ज है वो 3,40,000 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का हो गया। 3,40,000 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप समझिए, और अर्थव्यवस्था की स्थिति है कि 1.2% IMF के मुताबिक यह कर्ज। तो अक्टूबर में भारत की अर्थव्यवस्था 773 लाख करोड़ रुपए की थी, और उसका 1.2%। तो इससे आप समझ सकते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरीके से तो पता चला, 2019 में आपने अदानी को 6 एयरपोर्ट सौंप दिए, और जो 6 एयरपोर्ट सौंपे, देखिए कैसे आपका नेक्सस है, इसको बताता हूं। इसके लिए आपने GVK को पहले उसके यहां नोटिस भिजवाया, फिर वो किया, और किस तरीके से CBI पहुंची, सब पहुंचे, और फिर दबाव डला के उससे एयरपोर्ट दिलवा दिए, किसे? अदानी को। तो अदानी पोर्ट ने लिए। अब आप देखिए, इसके बाद जिस तरीके से इसको एक करने वाली थी, एडिशनल सेक्रेटरी थी गार्गी कौल, अब रिटायर है, तो वो एयरपोर्ट होल्डिंग्स की पूर्णकालिक निदेशक है अदानी एयरपोर्ट की। और गार्गी कौल ने सुप्रीम कोर्ट के जज SK कौल की साली हैं, और उन्होंने 14 दिसंबर 2018 को राफेल घोटाले से जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज की थी, और गार्गी कौल को उसके अगले ही दिन 15 दिसंबर को सचिव बना दिया गया, और फिर 10 दिन बाद रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार बना दिया गया। तो यह नेटवर्क है आपका, और यह आपके रिश्ते हैं अदानी से। ब्रिटेन में अदानी एनर्जी होल्डिंग्स की 56 सहायक कंपनियां हैं, और सभी कंपनियों का एक एक डायरेक्टर, जो सभी कंपनियों का एक डायरेक्टर सेम है, संजय नेवतिया। ये स्विस बैंक का पूर्व कर्मचारी, और पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में यह व्यक्ति मुलजिम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुलजिमों के सहारे और काले धन के सहारे आप खड़े हैं। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, यही वजह है कि आपका जो ठेका था, जो आपके उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, वो एक कंपनी ने तत्काल वापस ली, और उसने कहा कि नहीं साहब, हम आपके साथ में सौदा नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जीज जो है, उसने अपना जो 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना था हाइड्रोजन इन्वेस्टमेंट में, तो
तो उसको उसने होल्ड कर दिया, क्योंकि उसे आप पर भरोसा नहीं है। तो यह स्थिति है, क्योंकि आपने ये किया है। वहीं दूसरी तरफ देश के लोग जो अंधभक्त बने घूम रहे हैं, आज उनकी सेविंग पिछले 30 साल के सबसे निचले स्तर पे है। तो इससे आप समझिए, देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया खरीदे नो, ठीक। तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का, पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे, चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना। प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। We have to say from this platform only that which is in national interest. I differ with your opinion. Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumiputra. I have not come from Afghanistan Please. or from Germany Sir. or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country. लोगों की जेब में पैसा नहीं, लोगों को आप गरीब बना रहे हैं, लोगों को भुखमरा बना रहे हैं, लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, लोगों की चीजें छीन रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो सबसे बड़ा भिखारी देश, सबसे बड़ा बेरोजगार देश, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त देश, और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, उसका प्रधानमंत्री खुद लिप्त। इसके बाद क्या कहें? इसके बाद भी कुछ चाहिए? तो भाई जो खुद भ्रष्ट होगा वो कैसे जांच कराएगा? यही सत्य। तो इसलिए आज आपका भाषण नेहरू गांधी परिवार पर हमले का रहा। परिवार के अंदर, घर के अंदर सरनेम में आप घुस रहे हैं। इससे समझ में आता है कि आप की सोच कितनी छोटी है। भले ही बड़े पद पे पहुंच जाए, एक किसी व्यक्ति ने कहा है, छोटा व्यक्ति यदि बड़े पद पे पहुंच जाए तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं हो जाता, उसकी सोच बड़ी छोटी। आप में वही दिखता है। तो यही सब। इसके साथ अपनी बात समाप्त करूं तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कराएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन बटन दबाएं। लोगों से कहें कि सच को जानना है तो आइए, द प्रिंसिपल पे आइए, नहीं तो झूठ तो परोसने के लिए मीडिया मौजूद ही है। आप देख ही रहे हैं, आज तमाम सारे वो लिखते हैं कि हाँ साहब मोदी जी ने तो ये कर दिया, जवाब दे दिया। जिसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया उसे कहते हैं जवाब दे दिया। यह स्थिति। तो झूठ देखना है तो देखते रहिए, सच देखना है तो हमारे पास है, मर्जी आप। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।